प्रश्न 49। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है? तो आधा घंटा बराबर होता है 30 मिनट। और इसमें क्या कह रहा है? समय का मतलब 30 का मतलब गणित की भाषा में गुणा 1/10 भाग। इसको हल कर देते हैं। 3 मिनट उत्तर होगा इसका। बहुत ही सिंपल था। बी। प्रश्न 50। एक समकोण त्रिभुज है। इसकी दो लंबवत भुजाओं की लंबाई है 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक है। इस त्रिभुज का परिमाप क्या है? तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें ए से सी तक की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी और इसे हल करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग। कर्ण क्या है? एसी है। एसी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? एबी का वर्ग धन बीसी का वर्ग। 144 होता है 12 का वर्ग और 5 का वर्ग होता है 25। 169। तो एसी बराबर क्या हो जाएगा? 169 का वर्गमूल होता है 13। वर्ग और वर्गमूल को 1 से लेकर 25 तक आपको एकदम ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई प्रश्न अगर आए तो आप तुरंत उसको बना पाए। इसका उत्तर 13 है। इसका ऑप्शन ए में 13 दिया हुआ है। प्रश्न 51। 3.003 गुणा 15 धन 0.0123 धन 5.002575 को सरल करने पर लगभग मान आता है। इसमें लगभग शब्द है, इसलिए हम लोग इसे लगभग में ही हल करेंगे। 3.003 का लगभग मान हो जाएगा 3 गुणा 15 धन 0.0123 का मान लगभग 0 है धन और इसका लगभग मान है 5। 15 तिया 45 धन 5 बराबर 50। इसका लगभग उत्तर होगा 50। सी नंबर का। प्रश्न 52 में है 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य क्या है? यह प्रश्न 2021 में भी पूछा गया था और 2022 में भी पूछा गया था। आमतौर पर नवोदय किसी प्रश्न को रिपीट नहीं करता है, लेकिन इस प्रश्न को रिपीट किया गया है। चलिए इसको हल करते हैं। अब इसमें 12 पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक संख्या आ जाएगी। दशमलव के बाद में क्या आएगा? 1/16 को हल करते हैं। 1 16 16 शून्य 0 दशमलव लगाएंगे, शून्य लगाएंगे, फिर से शून्य बाहर जाएगा क्योंकि छोटा है। 16 से 10 अब 100 हो गए। 16 6 96 कितने बच गए? 4। 16 दूनी 32 8 16 पंचे 80। इसका उत्तर होगा, इसको यहाँ लिखेंगे 0 6 2 5। इसका उत्तर होगा 12.0625। हाँ, ये सी इसका सही उत्तर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 53 पर। इसमें दशमलव संख्याओं को जोड़ना है। कितनी संख्याएं हैं? ये देखिए अल्पविराम लगा हुआ है ना, तो 1 2 3 और ये चारों संख्याओं को हमें जोड़ना है, इसलिए हम लोग 4 दशमलव लगाएंगे एकदम ठीक एक दूसरे के नीचे में, ताकि हम जोड़े तो हमारा उत्तर गलत ना आए और जो उत्तर आएगा उसका भी 1 दशमलव लगेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे 7.7 को दशमलव के बाएं, दशमलव के दाएं, उसके बाद 7.007 और 7.007 और क्या है 77.0077। अब देख सकते हैं दशांश में केवल एक 7 है, ऊपर में नहीं है। यहाँ 7 हो जाएंगे। 7 और 7 14 का 4 हासिल 1, 7 और 1 8 और यह 7 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 28 का 8 हासिल आया 2, 7 और 2 हो जाएंगे 9। 98.7847 इसका सही उत्तर है। 98.7847 ऑप्शन बी इसका सबसे सही उत्तर है।
हाँ, इसमें आपको दिख रहा होगा प्रश्न पत्र में कि किसी ने इसको राइट किया हुआ है, तो यह एक स्टूडेंट का कॉपी है। उसने बाद में इसको बनाया था अपने हिसाब से, तो उसने राइट कर दिया है, लेकिन जिसने राइट किया है वह उसका सही उत्तर नहीं है। देखिए, इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न नंबर 54 में ये दिया हुआ है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाते हैं। 6 बिंदु लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और उसमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। अब 4 अंकों की संख्या छोटी होगी तो उसे हमें नीचे लिख के घटाना पड़ेगा। 1 2 3 4। अब सबसे पहले इसको लिखते हैं। छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? 0 0 0 0 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, और यहाँ हम 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि कोई संख्या ही नहीं बनेगी, उससे बड़ी है 1। इसमें क्या घटाना है? बड़ी से बड़ी संख्या है 9। 4 9 लिख देंगे बस। क्या बन गया? 1,00,000 में हमें क्या घटाना है? 9,999। इसका उत्तर क्या होगा? अब क्योंकि 0 में 9 नहीं घटता है, इसलिए हमें बदलना पड़ेगा। दहाई से दहाई के पास भी कुछ नहीं है, सैकड़े में भी कुछ नहीं है, 1000 में भी कुछ नहीं है, 10,000 में भी कुछ नहीं है, सीधे 1,00,000 है। अब इसको हम परिवर्तित करते जाएंगे। यहाँ हो जाएंगे 9, यहाँ से बदल दिए 10,000 में, तो 10,000 से फिर सैकड़े में बदलेंगे। 1,000 को यहाँ ले जाएंगे, यह 10 सैकड़ा हो जाएगा। यहाँ बचेगा 9,000, यहाँ बचेगा 9 सैकड़ा। ये 10 दहाई हो जाएगा, दहाई से फिर इकाई में ले जाएंगे तो यह 10 इकाई हुआ, तब यहाँ हो जाएगा 9 दहाई। अब इसको घटाते जाते हैं। 10 में 9 घटाए 1 बचा, 9 में 9 घटाए 0, 9 में 9 घटाए 0, 9 में 9 घटाए 0, और यह 10,000 वाले स्थान पर है 9, तो यह इसका उत्तर होगा 90,001। इसने जो टिक किया हुआ है, इसने गलत उत्तर को टिक किया हुआ है। यह 9,00,001 है, हमारा ये उत्तर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 5 अंकों का उत्तर आया है। यह है सी नंबर का। 54 का उत्तर होगा सी, 90,001। प्रश्न 55 में संख्या को अंकों में लिखना है। 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर कितना प्राप्त होगा? इसमें देखिए 4 उत्तर दिए हुए हैं, तो 2,00,000 है। अब स्थानीय मान के हिसाब से हम लोग बिंदु लगाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख तक दिया है, 2,00,000 तक, तो लाख वाले जगह पे लिखेंगे 2, 1000 वाले जगह पे लिखेंगे 2। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, बस इतना ही तो अंक है, बाकी तो शून्य होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2,02,000 अंकों में इस तरह लिखा जाता है। ये देखिए। अब सैकड़े के बाद में अल्पविराम, फिर लाख से पहले और 10,000 के बाद में अल्पविराम, तो इसका सबसे सही उत्तर है सी। सी ही इसका उत्तर है। छप्पन में दिया है एक रेलगाड़ी है, दिल्ली से चलती है ना। एक रेलगाड़ी कहाँ से चल रही है? दिल्ली से चल रही है, दिल्ली से अजमेर। दिल्ली से अजमेर वह रेलगाड़ी चल रही है, और दिल्ली से निकलती है 8:15 पर सुबह AM दिया हुआ है, और दोपहर 2:30 पर पहुंचती है अजमेर। तो प्रश्न यह कह रहा है कि दिल्ली से अजमेर पहुंचने में उसे कितना समय लग जाता है। अब हम लोग हल करते हैं इसे सरल आसान तरीके से। यहाँ पे लिख देते हैं घंटे, यहाँ पे लिख देते हैं मिनट। सबसे पहले जब 8:15 निकली थी, और जब 9 बज गए ना, 9 बज गए, तब जब 9 बज गए, घंटे कितने हो जाएंगे? 8:15 से 9 बजेंगे तो घंटे हो जाएंगे 0, और मिनट में हो जाएंगे 45। 45 मिनट बाद 9 बजेगा ना, इसलिए मिनट। जब 10 बज गए तब 1 घंटा हुआ, 11 बज गए तब 1 घंटा हुआ, 12 बज गए 1 घंटा हुआ, 1 बज गए 1 घंटा हो गया,
अब 2 बज गए तो 1 घंटा हो गया। अब क्या बजेंगे, 2:30 बजेंगे, वहाँ हो जाएंगे 30 मिनट। अब इसको जोड़ देते हैं। मिनट में कितने हो जाएंगे, 75 मिनट, और घंटे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 घंटे। अब इसको घंटे में बदलते हैं तो 60 मिनट इधर चला जाएगा, ये हो जाएंगे 6 घंटे, और यहाँ कितना बचा है, 60 घटा देंगे तो 15 मिनट। तो इसका उत्तर होगा 6 घंटे 15 मिनट, बी नंबर। प्रश्न 57 में यह दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 और 426 को भाग उसमें हम लोग दें तो प्रत्येक दशा में क्या बचता है, 6 शेषफल बचता है। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग 6 को घटा लेते हैं ताकि जो संख्याएं मिले उसका हम लोग HCF निकाल पाए। बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा गुणनखंड, दोनों का जो कॉमन होगा। तो इसमें हम लोग 6 घटाएंगे, इसमें भी हम लोग 6 घटाएंगे, क्योंकि 6 शेषफल बच रहा है वो तो बचेगा, उसको हम लोग घटा देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यह हो जाएगा 264 यह संख्या, और यह संख्या हो जाएगी 420। चलिए इन दोनों का निकालते हैं। महत्तम समापवर्तक, सबसे बड़ा गुणनखंड या HCF। तो इसको हम लोग 2 विधि से निकाल सकते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ता है अलग अलग, और एक होता है भाग विधि। तो मैं अभी आपको भाग विधि से निकाल कर बताऊंगी क्योंकि उसमें समय की बचत होगी। भाग विधि से महत्तम ज्ञात करने के लिए जो बड़ी संख्या होती है उसको हम लोग भाज्य बनाते हैं, और जो छोटी संख्या है उसे हम लोग भाजक के रूप में लिखते हैं। अब यह 1, क्योंकि 26 दूनी 52 होता है और यहाँ 42 है, इसलिए मुझे ये पता चल गया कि एक बार पहाड़ा पढ़ने पर एक ही बार पहाड़ा पढ़ा जा सकता है। चलिए इसको हटाते हैं। 6 और यहाँ पे हो जाएंगे 5 और यहाँ पे होंगे 156। अब हम इसे तब तक घटाएंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, और जो हमारा नया जो हमारा भाज्य होगा वह पहले वाला जो भाजक था वही होगा। 264 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, 156, फिर से 15 दूनी 30 होता है, यहाँ 26 है इसलिए एक ही बार जाएगा 156। चलिए इसको हटाते हैं। 8 और यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, फिर से 156 को यहाँ लिख देंगे। 108 एकम 108, फिर घटा देंगे, कितने बच गए, 8 और ये 4 48। 108 को यहाँ लिखेंगे, 48 दूनी 96, 2 और ये 1 12 आ गए। अब 12 में किसको भाग करेंगे, 48 को। ये देखिए 12 चौंग 48। अब यह शेषफल 0 आ गया है, तो यह जो अंतिम जो भाजक होगा, अंतिम भाजक होगा वही हमारा क्या होगा, मौस, और वही क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है 12, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 58 में है वह कौन सी संख्या है, वह संख्या कौन सी है जो 4, 8 और 6 ये तीनों की गुणज है। इसमें हमें निकालना है LCM। तो LCM निकालने के लिए भाग विधि से निकालते हैं, गुणनखंड विधि से। 4, 8 और 6 को एक साथ लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड इसका जो रहता है उसी से हम लोग इसको हल करेंगे। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसलिए शुरुआत 2 से ही करेंगे क्योंकि तीनों सम संख्याएं हैं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 3। अब फिर से 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये 3। अब यह 3 से जाएगा, 1 1 और 1। अब जब यहाँ 1 1 1 आ गए हैं तो अब इसको हम लोग गुणा करते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 उत्तर। 24 क्या हो गया इसका, इन तीनों संख्याओं का क्या हो गया
एलसीएम लघुत्तम समापवर्तीय लस निकाल लिए। अब प्रश्न ये कह रहा है कि इन चारों में से कौन गुणज होगा, तो इन चारों में से जो 24 का गुणज होगा वही इन तीनों का भी गुणज होगा। अब इसे ज्ञात करने के लिए हमें बारी बारी से चारों को भाग करना पड़ेगा, तभी हम इसका उत्तर निकाल पाएंगे। चलिए भाग करते हैं 24 से। सबसे पहले ऑप्शन ए को करते हैं, 396 को। देखिए 24 एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे क्योंकि 24 दूनी 48 होता है, और 48 करेंगे तो घटेगा नहीं, छोटा हो जाएगा 39। 5 और 1 156। अब 2 का पहाड़ा पढ़ें 15 के आसपास, तो 2 8 16 होता है। 8 बार पढ़ के देखते हैं। 8 चौक 32 का 2 हासिल है 3, 8 दूनी 16, 17 ज़्यादा हो गया। यहाँ लिखेंगे हम लोग 7, 7 चौके 28 का हासिल है 2, 7 दूनी 14, ये भी ज़्यादा हो गया। तो किसको लें, 6 को लेते हैं। 6 चौक 24 का 4 हासिल है 2, 6 दूनी 12, 13 14, हाँ ये ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो कि 12 बच गए हैं, इसलिए हमारा उत्तर ए नहीं होगा। चलिए ऑप्शन बी पे जाते हैं। 664, 664 को भाग करते हैं तुरंत जल्दी जल्दी। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, तो 2 बार 8 और 184 आ गए। 184, 2 9 18 होता है, 4 9 36 होता है, 8 और 3 ये नहीं होगा 9 वाला। यहाँ पे देखिए 144 6 बार पढ़े थे तो आया था। यहाँ पे हम लोग 7 बार पढ़ेंगे। 7 चौक 28 का 8 हासिल है 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168, 8 1 18, ये भी 18 बच गए, तो ऑप्शन बी भी गलत उत्तर है। अब देखते हैं सी में 696 को भाग करके। चलिए इसको कटा के देखते हैं। 696 को 696 बटे 24 कटाने वाला में मेरे को लगता है ज़्यादा आसान है, मुझे लगता है। अब किससे भाग करें, सबसे पहले 2 4, ये भी मुझे लगता है ये भी 6 का गुणज दिख रहा है। 4 से शुरू करते हैं। 4 6 24, 4 कम 4, यहाँ पर 2 29 हो गए हैं। 4 7 28 और यहाँ 1 बचा है 16, 4 चौके 16। 6 कम 6, 6 दूनी 12, और यहाँ पर है कितना बचा, 12 घटा देंगे 5 54, 6 9 54, ये इसका उत्तर आया 29। ये पूरा भाग गया, इसका उत्तर 29 आया। तो इसका उत्तर ये तो हो सकता है, लेकिन अब एक ऑप्शन और है, इसको भी हम भाग करके देखते हैं। 5432 को 24 से, हाँ इसको भी भाग करके देख सकते हैं। यह पूरा जाएगा, ये इसमें कटा के बना के देखी हूँ। 24 दूनी 48, 14 में 8 घटाए 6 बचे, और यहाँ 4 4 कुछ नहीं बचा है, 63 हो गया है। 24 दूनी 48, फिर से 13 में 8 घटाए 5, यहाँ 1 और यहाँ 2। अब 24 के पहाड़ा में 152 नहीं आता, 144 आता है, इसलिए यह नहीं होगा। यही सही उत्तर है सी का 696। बहुत लंबा बना था और आपको अभ्यास करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, और आपके पास समय की कमी होगी तो आप ऐसे प्रश्नों को छोड़ भी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 59 को। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। हम लोग जानते हैं प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं क्या है। सबसे छोटी है 2, 2 से बड़ी है 3, 3 से बड़ी संख्या है 5 और 5 से बड़ी संख्या है 7। इन चारों को जोड़ना है, बस बहुत सिंपल है। 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी में। प्रश्न 60, इसमें दिया है एक व्यंजक, इसको हल करना है बॉडमस के नियम के हिसाब से। सबसे पहले ब्रैकेट का हल करते हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा नियम सबको, जितने भी हैं वो आपको केवल नवोदय की परीक्षा में नहीं, हर परीक्षा में आपको काम आएंगे।
अब इसमें भी कोष्टक के अंदर में भी धन और गुणा है, इसलिए गुणा को पहले हल करते हैं। 7 छक 42 हो जाएगा, 13 धन 42। यहाँ पर है भाग, फिर कोष्टक के अंदर का हल करेंगे। 11 तिया 33 ऋण 12 ऋण 4 गुणा 2। हाँ, पहले गुणा ही करेंगे इसमें भी। 4 दूनी 8, 12 में 8 घटाना है। ऋण और गुणा दिया होगा तो पहले गुणा करेंगे। चलिए आगे कितना हो जाएगा ये 3 और कोष्टक के अंदर में 5 और ये 4, 45 हो गया। नहीं 45 नहीं, ये 55 हो जाएगा। 5 5 भाग 33 ऋण 4। अब यहाँ पर ऋण है और भाग है और यह कोष्टक है, तो पहले कोष्टक हल होगा, उसके बाद भाग होगा, उसके बाद हम लोग घटाएंगे बॉडमस के नियम से। 3 गुणा 55 को हम भाग करेंगे 33 से, फिर हम लोग घटाएंगे 4। 11 तिया 33, 11 पछे 55, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ऊपर में बच गए 5 और उसमें घटाएंगे हम लोग 4। तो 5 में 4 जब हम लोग घटाते हैं तो इसका उत्तर आता है 1। 60 का उत्तर होगा B 1।